हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन किस तरीके से डेविएट करते हैं, उनका पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, उनके पीछे क्या रीज़न है, क्या एग्जाम्पल हैं आपके पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस के। तो ये सभी चीज़ें आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं आइडियल सॉल्यूशंस का क्राइटेरिया। तो सबसे पहले जब आइडियलिटी की बात करते हैं तो पहला जो आपका पॉइंट आता है, पहला जो क्राइटेरिया है वो ये बोलता है कि आइडियल सॉल्यूशन को हर कंसंट्रेशन और हर टेम्परेचर पे राउल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। दूसरा जो है आपका है कि डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होना चाहिए। डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? देखिए, जब आप सोल्यूट और सोलवेंट को ऐड करेंगे तो उसके बाद मिक्स करने के बाद वहां पे ना तो हीट रिलीज होनी चाहिए और ना ही हीट का एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। ये इसका मतलब है कि एंथैल्पी चेंज वहां पे जीरो होना चाहिए मिक्सिंग करने के बाद। थर्ड है कि डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो होना चाहिए। डेल्टा वी मिक्सिंग मीन्स वॉल्यूम चेंज आपका जीरो होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे देखना है कि मिक्स करने के बाद एंथैल्पी चेंज जीरो होना चाहिए और वॉल्यूम चेंज भी जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं वेपर प्रेशर के टर्म्स में। तो वेपर प्रेशर जितना हमने एक्सपेक्ट किया है उतना ही आपका कैलकुलेशन के बाद भी आना चाहिए। मीन्स आपका जो वेपर प्रेशर है, जो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर है, दैट शुड बी इक्वल टू द ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। और सेम ही आपके साथ बॉइलिंग पॉइंट को भी आपने देखना है कि बॉइलिंग पॉइंट भी आपका जितना एक्सपेक्टेड है उतना ही ऑब्जर्व भी आना चाहिए। नेक्स्ट है कि वहां पे आपके पास जो सोल्यूट और सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ना तो एसोसिएशन होना चाहिए और ना ही डिसोसिएशन होना चाहिए। मीन्स किसी तरीके की नई इंटरेक्शंस का ना तो इंटरेक्शंस आनी चाहिए और ना ही इंटरेक्शंस लूज होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि वहां पे कोई भी केमिकल रिएक्शन भी नहीं होनी चाहिए सोल्यूट और सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में। और उसके बाद है कि एजियोट्रोप मिक्सचर भी नहीं बनना चाहिए। अब ये एजियोट्रोप मिक्सचर क्या है? देखिए, एजियोट्रोप मिक्सचर का मतलब है कि यहाँ पे आपने कुछ ऐसे लिक्विड्स का मिक्सचर बनाया है जिनका बॉइलिंग पॉइंट सेम है, तो ऐसा मिक्सचर नहीं बनना चाहिए, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो भी आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं तो उनमें एक चीज कॉमन है कि ये जो आप जो भी कंपोनेंट लेके चलते हैं, जैसे कि बेंजीन प्लस टोल्यूइन, तो ये दोनों कंपोनेंट जो हैं इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इंटरेक्शंस आती हैं तो ये पूरा जो आपका क्राइटेरिया है, ये पूरा क्राइटेरिया आपका फेल हो जाता है। तो ऐसे आपने कंपोनेंट लेने हैं जिनकी आपस में इंटरेक्शंस नहीं होती, जैसे कि बेंजीन टोल्यूइन, इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल आयोडाइड, CCl4 प्लस SiCl4, हेक्सेन एंड हेप्टेन, तो इनकी इंटरेक्शंस नहीं होती। इसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये आपका नीट 2016 में आया था, तो वहां पे आपको ये रिजल्ट मिलता है। उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। तो वहां पे कुछ इस तरीके के आपको ऑप्शन थे। डेल्टा एच मिक्सिंग इज जीरो, दैट इज करेक्ट। डेल्टा वी मिक्सिंग इज जीरो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। देन आपको ये दिया गया था कि डेल्टा यू मिक्सिंग इज जीरो। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में इसको भी बोल सकते हैं कि ये इनकरेक्ट है, लेकिन आपको समझना है। देखिए, आपके पास एक इक्वेशन है, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी। तो यहाँ पे जब आपका डेल्टा एच मिक्सिंग भी आपका जीरो है, यहाँ से ये जो आपका पी डेल्टा वी मिक्सिंग भी आपका जीरो है, तो अल्टीमेटली आपको जो ये डेल्टा यू मिक्सिंग मिलने वाला है ये भी आपका क्या हो जाएगा? जीरो। तो इस तरीके से आप प्लीज जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको देखिए, उनको सोल्व कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उन प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं हमारे फेसबुक ग्रुप पे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम हमारा एक चैनल भी है जहाँ पे हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन को आप प्लीज कीजिए, क्योंकि इससे आप खुद को चेक कर पाएंगे कि आपका जो लेवल है आपको उसको किस तरीके से बूस्ट करना है। तो अभी हम लेके चलेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन का। देखिए, नॉन आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं जो इस पूरे क्राइटेरिया को अप्लाई नहीं करने वाले, जो इस पूरे क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते। तो वहां पे यही होगा कि वो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। देन आपका डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग
वो आपका जीरो के इक्वल नहीं होगा। जो आपके वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से कुछ अलग आपको मिलने वाले हैं। डेल्टा यू भी आपका वहाँ पे जीरो नहीं होगा। हो सकता है कि वहाँ पे एसोसिएशन हो या फिर डिसोसिएशन, मीन्स हो सकता है कि कुछ नई इंटरेक्शंस वहाँ पे बन गई हों प्योर सोलवेंट के कंपैरिजन में, या फिर कुछ नई इंटरेक्शन जो आपकी पुरानी इंटरेक्शंस थी वो लूज हो गई हो। तो कुछ भी यहाँ पे इंटरेक्शन का केस बन सकता है। हो सकता है कि सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में आपको कुछ केमिकल रिएक्शन होती हुई दिखाई दे, या फिर एजियोट्रोप मिक्सचर बन जाए। तो सीधी सी बात है कि जो आपके सॉल्यूशन इस पूरे क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे उनको हम आइडियल बोलेंगे, और जो इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेंगे उसको हम सिंपली क्या बोलने वाले हैं, नॉन आइडियल। तो अभी हम लेके चलेंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में किस तरीके से डेविएशन होता है। आपका जो दो टाइप का डेविएशन है, पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए अभी देख लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। देखिए सबसे पहले ग्राफ से हम समझ लेते हैं। देखिए ग्राफ के हिसाब से आपके पास ये कुछ डैश लाइन है और कुछ बोल्ड लाइन है। जो ये डैश लाइन है ये आपकी आइडियलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने शो की है, और जो ये कर्व हैं ये आपको दिखाते हैं जब आप आइडियल सॉल्यूशन से डेविएट करते हैं। तो देखिए आइडियल आपका जो सॉल्यूशन है वहाँ पे जो आपका ए कंपोनेंट है उसका आपका वेपर प्रेशर जो है और मोल फ्रैक्शन जो है वो इस तरीके से वेरी करना चाहिए। बी का आपको जो ये आपकी ये वाली लाइन है इस तरीके से वेरी करना चाहिए, और आपका टोटल जो है वो इस तरीके से ये वाली लाइन आपको मिलनी चाहिए। लेकिन जब आप पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं तो ये जो कर्व है, ये जो आपकी प्रेशर की वैल्यू है ए के कोरोस्पोंडिंग वो भी आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। बी के कोरोस्पोंडिंग भी आपको जो ये कर्व है ये ऊपर आ रहा है, देन आपको टोटल भी ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो कंपोनेंट हैं उनका वेपर प्रेशर आपका इंक्रीज हो रहा है इंडिविजुअली भी, और आपको टोटल जो वेपर प्रेशर मिल जा रहा है जो उनका सम है वो भी यहाँ पे आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए इसको पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो आपका पीए प्लस पीबी से भी ज़्यादा आने वाला है। आई होप कि अब आपको ये ग्राफ का मतलब समझ आया होगा कि किस तरीके से हमने कर्व को शो करके ये दिखाया है कि वेपर प्रेशर जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए क्या है कि पॉजिटिव डेविएशन है, इसीलिए ये सभी कंडीशन आपको पॉजिटिव मिल रही हैं। तो आप यहाँ से इसको आपको याद करने में इजी रहेगा। देखिए डेल्टा एच पॉजिटिव मिलने वाला है। इसका क्या मतलब है कि जो आपका सिस्टम है, जो आपका वो सोल्यूशन है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। डेल्टा वी जो है वो भी आपको पॉजिटिव मिल रहा है। तो ये कैसे हुआ, देखो वॉल्यूम चेंज आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि जो आपके अब कंपोनेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं सोल्यूट प्लस सोलवेंट के, उनकी इंटरेक्शंस वीक हो गई हैं। उनकी इंटरेक्शंस वीक हो गई हैं, इसीलिए वो अब स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इसलिए वॉल्यूम जो है वो अब आपका इंक्रीज हो गया है। तो आपका डेल्टा वी पॉजिटिव है। डेल्टा एस भी पॉजिटिव यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मीन्स कि रेंडमनेस डिसऑर्डरनेस आपकी उस सिस्टम की इंक्रीज हो गई है। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेपर प्रेशर आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा देखने को मिलेगा। रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आपको पीए और पीबी की वैल्यूज मिलनी चाहिए थी, जो ये डैश लाइन के अकॉर्डिंग है, उससे आपको ज़्यादा मिल जा रही है। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे आप शो कर सकते हैं कि पीए की वैल्यू रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग इस वैल्यू होनी चाहिए थी पी नोट ए इंटू एक्स से, पीबी की वैल्यू होनी चाहिए थी पी नोट बी इंटू एक्स पी, लेकिन उनसे वैल्यूज आपको ज़्यादा मिल रही हैं और इसीलिए आपको टोटल भी यहाँ पे ज़्यादा है। रीज़न आपको समझना है, रीज़न ये है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की जो इंटरेक्शंस हैं वो अब वीक हो गई हैं। वीक हो गई हैं तो जो सरफेस पे आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली एस्केप कर सकते हैं, वेपर स्टेट में जा सकते हैं। तो जितने ज़्यादा आपके वेपर बनेंगे उतना ही ज़्यादा आपको वेपर प्रेशर मिलने वाला है। ए के कोरोस्पोंडिंग बी के कोरोस्पोंडिंग बी, प्लस में आपको टोटल भी ज़्यादा मिलने वाला है। जो आपका जो ये रूल बोलता है कि जब आपको नॉन आइडियल सोल्यूशन मिलते हैं पॉजिटिव डेविएशन के साथ तो टोटल वेपर प्रेशर आपको ज़्यादा मिलने वाला है, जो इस कर्व से मैंने यहाँ पे शो किया है। देखिए आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए आपके पास ए और बी दो कंपोनेंट हैं, सोलवेंट
एंड सोल्यूट, तो उनकी जो इंटरेक्शन है वो अब कम हो गई है एज कंपेयर टू जब आप उनको प्योर स्टेट में लेके चलते थे सोल्यूट सोल्यूट या सोलवेंट सोलवेंट के। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अब इंटरेक्शन है वो अब कम हो गई है, ये इसका मेन रीजन है। देखिए आप समझ सकते हैं एक एग्जांपल से। सपोज कीजिए आपने सॉल्यूशन बनाया एथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन। जब एथेनॉल जब वो इंडिविजुअल था तब वहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, एक अच्छी खासी आपको वहाँ पे इंटरेक्शंस देखने को मिलती हैं। लेकिन जैसे ही आप वहाँ पे साइक्लोहेक्सेन ऐड करते हैं तो वो इंटरेक्शन जो है, जो पहले इंटरेक्शन थी आपके एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स की, वो अब वीक हो गई हैं, राइट। तो जैसे ही इंटरेक्शंस आपकी कम होंगी तब क्या होगा, आपको पता है कि जो आपके सरफेस से जो मॉलिक्यूल हैं उन्हें एस्केप करने में इजी होगा, वो वेपर स्टेट में इजीली जा सकते हैं और आपका वेपर प्रेशर इंक्रीज होने वाला है। तो कुछ इस तरीके के आप एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं जहाँ पे इंटरेक्शंस आपकी कम हो जाती हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन किस तरीके से शो करते हैं। चलिए अब ले लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन से बिल्कुल आपको ऑपोजिट लेके चलना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्राफ में भी अब जो कर्व है वो आइडियलिटी के जो आपकी डैशेस हैं उससे नीचे आ गए हैं। तो कर्व भी अब नीचे आ गए हैं क्योंकि अब जो आपको वेपर प्रेशर मिलने वाला है वो आपको कम मिलने वाला है। भले ही आप टोटल प्रेशर की बात करें या आप बात करें कि इंडिविजुअल जो आपके कंपोनेंट हैं उनके वेपर प्रेशर, वो भी अब आपको क्या मिलने वाले हैं, कम, और टोटल प्रेशर भी आपको कम मिलने वाला है, राइट। तो सबसे पहले यही है कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो PA प्लस PB जो आपको होना चाहिए रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग, उससे आपको कम मिलने वाला है। देन आपको नेगेटिव डेविएशन है, इसीलिए जो भी आपको क्राइटेरिया है वो आपको नेगेटिव मिलने वाले हैं, डेल्टा H डेल्टा V। देन तो अभी आपको ये देखना है कि डेल्टा H नेगेटिव है तो आपका जो प्रोसेस है यहाँ पे आपके जो हीट है, एनर्जी जो है वो रिलीज होने वाली है। जो आपको डेल्टा V है वो नेगेटिव है, वॉल्यूम आपका कम होने वाला है। क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन सब स्ट्रॉन्ग होने वाली हैं, नई इंटरेक्शंस आने वाली हैं। तो आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं सोल्यूट और सोलवेंट के, वो आपके क्लोज आने वाले हैं और इसीलिए आप बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम चेंज होगा वो आपको नेगेटिव देखने को मिलने वाला है। डेल्टा S यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा क्योंकि जो ये प्रोसेस है ये स्पॉन्टेनियस है। इसके बाद आपको वेपर प्रेशर जो है यहाँ पे आपको पता है कि एक्सपेक्टेड ज़्यादा होगा, लेकिन जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो जो वेपर प्रेशर है वो आपको क्या मिलने वाला है, कम। रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग भी जो आपको PA की वैल्यू आनी चाहिए थी, PB की वैल्यू आनी चाहिए थी, अगर आपके A और B जो कंपोनेंट हैं तो उनकी वैल्यू भी रोल्स लॉ से आपको कम मिलने वाली है। रीजन यही है कि जो आपकी इंटरेक्शंस हैं वो स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, नई इंटरेक्शंस आ गई हैं, इसीलिए जो आपके सरफेस पे मॉलिक्यूल हैं वो अब इंटरेक्शन में हैं, वो अब एस्केप आउट नहीं होंगे, वेपर फॉर्म में नहीं जाएंगे, तो इसलिए वेपर प्रेशर आपका कम आने वाला है। देखिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो A और B जो दो कंपोनेंट है उनकी इंटरेक्शन बढ़ गई है आपस में एज कंपेयर टू जब वो प्योर स्टेट में थे सोल्यूट सोल्यूट और सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन से। आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अगर आप ये एसीटोन का आपके पास एक इंडिविजुअल आपके पास सैंपल था, देन आपने CHCl3 क्लोरोफॉर्म लिया, उसका एक इंडिविजुअल सैंपल था, जो उनमें इंटरेक्शन थी वो कम थी एज कंपेयर टू जब आपने इन दोनों का सोल्यूशन बना दिया है। तो अभी इन दोनों के बीच में ये जो एंड्स हैं, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है स्लाइटली, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे नई इंटरेक्शंस आ गई हैं, तो इंटरेक्शंस स्ट्रॉन्ग हो गई हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसीलिए यहाँ पे वेपर प्रेशर आपका कम आने वाला है, सरफेस से मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में कम आने वाले हैं, एस्केप आउट कम होने वाले हैं। सो आई होप कि अब सभी आपके जो डाउट्स थे, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन किस तरीके से डेविएशन करते हैं, तो ये दोनों टाइप का डेविएशन और आई थिंक ये जो ग्राफ है जो
बहुत से बच्चों को कंफ्यूज करता है कि यहाँ पे ये जो कर्व है इसका क्या मीनिंग है, वो सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इनसे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चंस करते हैं तो उन क्वेश्चंस को आप डिस्कस कर सकते हैं हमारे फेसबुक ग्रुप पे भी और टेलीग्राम ग्रुप पे भी। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। देन अगेन आई एम सेइंग, you can join our Facebook group and you can join our Telegram channel. Links are given in the description box. Thanks for watching.